मिलेपोस्ट जॉब्स करंट अफेयर्स जीके। नमस्कार। प्रोजेक्ट नेक्सस आरबीआई की नवीनतम पहल की व्याख्या। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया है, जो लोगों के लिए सीमाओं के पार तुरंत पैसे भेजना आसान बनाने का एक विश्वव्यापी प्रयास है। ऐसा करने के लिए विभिन्न देशों में फास्ट पेमेंट सिस्टम एफपीएस को एक साथ जोड़ा गया है। इस योजना में भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के एफपीएस से जुड़ेगा। यह सब परियोजना का हिस्सा है। प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स बिज इनोवेशन हब ने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में काम करने का एक नया तरीका लाने के लिए प्रोजेक्ट नेक्सस शुरू किया। नेक्सस का मुख्य लक्ष्य विभिन्न स्थानीय इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम आईपीएस को इस तरह से जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण में सुधार करना है जिससे कोई समस्या न हो। इस वादे के साथ प्रोजेक्ट नेक्सस बिज इनोवेशन हब द्वारा भुगतान उद्योग के लिए पहला लाइव कार्यान्वयन केंद्रित प्रोजेक्ट होगा। परियोजना का ढांचा सीमाओं के पार पैसे भेजने के लिए एक खुला, त्वरित और सुरक्षित स्थान प्रदान करता है, जो व्यक्ति से व्यक्ति P2P और व्यक्ति से व्यापारी P2M भुगतान दोनों के लिए कनेक्टिविटी का समर्थन करता है। प्रोजेक्ट नेक्सस के लाभ। प्रोजेक्ट नेक्सस अद्वितीय है क्योंकि यह दुनिया भर में तत्काल भुगतान के लिए कनेक्टिविटी विधियों को मानकीकृत कर सकता है। अतीत में प्रत्येक देश के एफपीएस को एक दूसरे के लिए अपने अनूठे लिंक की आवश्यकता होती थी। नेक्सस के साथ इन प्रणालियों को प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करने के लिए केवल एक ही तरीके की आवश्यकता होती है। इससे प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है और एकीकरण के लिए आवश्यक समय और धन में कटौती होती है। कुछ सबसे बड़े लाभ: तेज खरीदारी अक्सर 60 सेकंड से कम समय में समाप्त हो जाती है और कम लागत है, जिससे अधिक उपयोगकर्ता और खुश उपयोगकर्ता बनते हैं। सदस्यता और विस्तार। प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य अपनी शुरुआत में प्रोजेक्ट नेक्सस में भारत के साथ-साथ 4 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के फास्ट पेमेंट सिस्टम एफपीएस शामिल होंगे। नेक्सस प्लेटफॉर्म के संस्थापक सदस्यों के रूप में पहचाने जाने वाले इन देशों ने 30 जून 2024 को स्विट्जरलैंड के बेसल में आयोजित एक हस्ताक्षर समारोह में अपनी भागीदारी और आपसी प्रतिबद्धता को औपचारिक रूप दिया। भविष्य की विस्तार योजनाएं। भविष्य को देखते हुए इंडोनेशिया जैसे अतिरिक्त देशों ने इस पहल में शामिल होने के इरादे व्यक्त किए हैं, जो वैश्विक भुगतान नेटवर्क के भीतर संभावित विकास और व्यापक अंतर्संबंध का संकेत देते हैं। आर्थिक प्रभाव और दक्षता। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और उसके भागीदार अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं ताकि सीमाओं के पार डिजिटल लेनदेन न केवल संभव हो बल्कि देश के भीतर किए जाने वाले लेनदेन की तरह ही आम और त्वरित भी हो।